हम सरकार को 12 घंटा देते हैं, लेकिन अपने लिए आधे घंटे में निकालना मुश्किल होता है। शायद हम सरकार पर ज्यादा समर्पित है अपने के प्रति, और अगर 13 भी कर दे तो 13 भी करना पड़ेगा, लेकिन आधे घंटे अगर अपने लिए हम विचार करें, ये इसलिए नहीं कि आप यहाँ आए, कहीं न कहीं आपको तुरंत विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की नीतियां चल रही उसमें कहीं न कहीं हर आदमी पीड़ित है। इसमें अस्थायी कितने लोग हैं, कोई है? एनपीएस कर रहा है, जो परमानेंट कौन लोग एनपीएस कर रहा है, आपका भी कर रहा है, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, मुझे पता है कि ओपीएस लेना है। चलिए, जो लोग एमपीएस कर रहा है उनको ओपीएस चाहिए, जो लोग परमानेंट नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। कौन? आप अकेले? अच्छा, उधर ठीक। ड्यूटी के बराबर होगी, योग्यता बराबर, ड्यूटी बराबर, और वेतन कितना मिल रहा है? 20,000। आपको 74। ये आपको क्या लगता है, इनके बीच में कोई दुश्मनी है क्या? सरकार खाई पैदा कर रही है, चाहती इनको भी कर लेती, ऐसा तो नहीं पोस्ट नहीं है, लेकिन इनको 20, इनको 70+। क्या न्याय है? न्याय है? ठीक है, आपको कहा नहीं कि तक आपको ना मिले, लेकिन इनको भी मिले। जब काम बराबर तो दाम आधे से भी कम क्यों? आपने अभी उसको पढ़ा होगा, उसमें लिखा है समान कार्य समान वेतन। इसीलिए लिखा है कि अगर मैं वही काम कर रहा हूं, ये भी वही काम कर रही है, वेतन में इतना अंतर, उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ा खेल है। 2-3 वजह से इनको इसलिए लाए कि 70 का काम 20 में करा लेंगे। पेंशन की लड़ाई से स्वतः बाहर, जब पेंशन ही नहीं मिल रहा तो पेंशन की लड़ाई कहां होगी? मतलब दोनों तरफ से बाहर का आउटसोर्सिंग संविदा या एनजीओ के जितने भी स्टेप हैं, सरकार का शोषणकारी व्यवस्था है या नहीं? शोषणकारी व्यवस्था। मैं यही बात पर कह रहा हूं, एक 2.5 लाख का विधायक होता है, एक विधायक 25,000 का रख लीजिए, हो सकता है ना भाई? 2.5 लाख का विधायक हम क्यों चाहिए जब 25,000 को तैयार है? वहां नहीं रखे, वहां पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था, यहाँ अंतर कर रहे हैं, और आपस में उसकी वजह से उलझन हो रही है। नीतियां सरकार की है, उलझन यहाँ हो रही है। मैं इस पक्षधर में था और ये एजेंडा बढ़ रहा था, मैंने कहा नहीं है, क्योंकि मैं भले वेतन पा रहा हूँ, लेकिन हमारे कोई भाई कोई बहन उस व्यवस्था से बाहर है, तो हमको उसके दर्द को महसूस करना चाहिए। आज के जमाने में 12,000, 15,000, 20,000 में क्या परिवार चलाना मुश्किल है? 70 वाला तो चला नहीं पा रहा है, गलत तो नहीं? 70 वाला चलाने में 20 वाला कैसे चलाएगा? मतलब इंतहा हो गई। इधर उनको वेतन दे दिया, चलो बुढ़ापे की लाठी के लिए हैरान रहो। हाँ, यस, क्या बात, एक जोरदार ताली आपके लिए। जब कोई मुझसे बताता है कि माननीयों को 4-4 या अन्य, तो मुझे लगता है कि मेरा ये संघर्ष कामयाब हो रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये बात मैंने लोगों से कहना शुरू किया। देश का एक आदमी जानता है, नेता 4-4 पेंशन लेता और हमको एक भी नहीं दे रहा है। 4-4 पेंशन। हमसे गरीब है कि अमीर है? वो सरकारी कर्मचारी से अमीर है ना, वो तो करोड़पति आदमी है ना, उसको पेंशन को जरूरत है क्या? फिर भी ले रहा, एक नहीं ले रहा। मैं दूर नहीं जाता हूं भाई साहब, हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, 4 बार के सांसद, इसके पहले विधान परिषद में थे, तो 4 बार के सांसदी का पेंशन, विधान परिषद की पेंशन, विधायक का वेतन, मुख्यमंत्री की सुविधा, और फिर संत भी है। संत महात्मा को पेंशन की कोई जरूरत है? हम तो गृहस्थ वाले लोग हैं, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, वहां तो कुछ नहीं। फिर भी 4 तो सांसदी का पेंशन, एमएलसी का पेंशन, विधायक का वेतन और मुख्यमंत्री की सुविधा। और जब हम कहते हैं कि हमको पेंशन, तो कहे पैसे कमी है।
क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल झूठ है। हमको जो देना हो रहा है पेंशन तो तकलीफ, जब आउटसोर्सिंग संविदा वालों को समान वेतन देना पड़ रहा तो झूठ, सिर्फ झूठ बोला। आप ही के यहाँ आते होंगे मंत्री, एक ही दिन में नक्शा बदल जाता है। आप ही देखते होंगे 1 घंटे का कोई बड़े मंत्री प्रधानमंत्री काम हो तो करोड़ों रुपए बहाया जाता है। यही देश है, इसी देश में हमारा ही टैक्स का पैसा है, ऐसा नहीं कोई अलग से लाता है। हम टैक्स पे रहे हैं, देश के नागरिक हैं, पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, सरकार उसका इस्तेमाल करती है अपने इस्तेमाल के लिए सारी व्यवस्था। और हम जो सरकारी और काम भी किससे लेना है? हम ही से। आपकी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती है, आज इसमें लगा दी गई, कल उसमें लगा दी गई, मतलब सारा काम हम करेंगे और लास्ट में कर्मचारी चोर है, काम चोर। ये भी एक उदाहरण है। वेतन तो फ्री पा रहा हो तो काम चोर है, ये बताया गया है। आपके मुंह पे तमाम आके जनता भी कह देती होगी, अरे इतना वेतन लेते हैं और जो है काम चवन्नी नहीं करते हैं। जैसे हमको फ्री में दे रहे हैं, सड़क पर जाते हुए पकड़ लिया, चलिए मैडम आप नर्स बन जाइए। अरे आपने वैकेंसी निकाली, आपने योग्यता रखी, आपने मापदंड रखा, उसको हम निकाले, लाखों में हम सिलेक्ट होके आए हैं। रात चलते हमको पकड़ के आपने नहीं बना दिया। हम अपनी योग्यता के दम पे खड़े हैं और उसके बाद आप हमको बदनाम कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं सर्वेंट है ना, हम तो आए इसीलिए है। वेतन भत्ता पेंशन तो सर्वेंट ही है। और आप कहते हो लोक सेवक है, तो लोक सेवा के वेतन भत्ते की क्या जरूरत है? कोई जरूरत? ये विभेद पैदा किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ है और इसी जन जागरण को लेकर हम निकले हैं। आप हो सकता है आधा घंटा दे रही हैं, हमको पिछले 8 दिन हो गया आज, और आधा घंटा जब देना मुश्किल होता तो सोचो, कल्पना करो कितना कठिन काम होगा। और सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रोज डेली 8 दिन हो गया। अभी ये चलेगा पूरा 27 तारीख तक। कठिन काम है। इस गर्मी में सड़क पर जब चारों तरफ सन्नाटा है तो अटेवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा, पसीना बहा रहा है इन्हीं मुद्दों के लिए, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोल पा रही, आप नहीं लड़ पा रही, तो इतना तो निवेदन करिए, जो बोल रहा लड़ रहा उसका साथ तो दीजिए। इतना तो हो सकता है। ठीक है, हम नहीं बोल पा रहे हैं तो जो बोल रहा उसके साथ तो खड़े रहे, उसकी मदद तो करें। आपके हाथ में एक पर्चा दिया गया होगा, हमने सड़क की वो हर लड़ाई, आज आप जाइएगा गूगल पे डालिएगा 1 अक्टूबर 2023 की रैली, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली रामलीला मैदान में मैंने किया, पढ़े लिखों की। इतनी बड़ी रैली पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई पढ़े लिखों की। हमने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल, रैली, महारैली सब कर लिया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो हमारे साथियों ने कहा या तो फिर हम पीछे हट जाएं, या तो अपने लक्ष्य के लिए और रास्ता दिखे। जैसे कोई बीमार आदमी आता है तो यहाँ इलाज कराए, नहीं ठीक हो दूसरी जगह जाएगा। उसका उद्देश्य है कि हमारा मरीज ठीक हो, चाहे यहाँ ठीक हो, चाहे वहाँ ठीक हो, चाहे वहाँ ठीक हो, उसको ठीक करना है। हमारा लक्ष्य ओपीएस मिले, आउटसोर्सिंग संविदा को अस्थायी किया जाए, समान वेतन दिया जाए। तो उसके लिए साथियों ने कहा कि सड़क की बात नहीं सुनी जा रही तो सदन की तरफ चल के सुनाया जाए। क्या सही है? अच्छा, आप कहोगे आप चले जाओ तो क्या करोगे? अरे वहां 100 लोग हैं, क्या कर रहे हैं? हम तो आपके बीच जाएंगे तो आपकी बात उठाएंगे, शिक्षक के बीच से, कर्मचारी के बीच से जा रहे हैं तो आपकी बात रखेंगे। तो साथियों ने कहा कि अगर सड़क बने तो सदन चलिए। ये सदन जाने का निर्णय वो है जब भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका था। पढ़ाओगे इतिहास थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। असली में असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह, किसी को मारने के लिए। क्या वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो अंग्रेजी हुकूमत को ये कहना चाहते थे, मेरी बात भी सुनो, मेरी भी बात। ये जो स्नातक का चुनाव है ये भगत सिंह का असेंबली बम है कि वहां जाके सुनाना है कि जो आप कर रहे हो गलत है, फैसला सही है। इसमें कितने लोग ग्रेजुएट हैं? सब लोग हैं लगभग। वोटर भी बने हैं, नहीं बने हैं? बने हैं। क्या बात है। आप जो लोग नहीं बने हैं उन्हें फांसी नहीं होगी, फार्म लेके फिर बन जाए। 2 बार बना गया है, अभी तीसरी बार फिर खुला होगा। आप बन जाइए, क्योंकि ये स्पेशल वोट है। आप स्नातक हैं इसलिए आपको मौका है, अगर स्नातक न होते तो यानी कि स्पेशल हमारे पास जब डिग्री है तो स्पेशल हमें मौका है। तो क्या स्पेशल चीज को गंवाना चाहिए? नहीं गंवाना चाहिए।
तो आप बनिए और अपने घर परिवार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस जो लोगों को बनाइए, क्योंकि अगर लड़ने वाले लोगों को आप ताकत देंगे तो लड़ाई और 4 गुना बढ़ेगी। और ये शिक्षकों कर्मचारियों की अस्मिता की लड़ाई कि इतना बड़ा समूह है और सब लगभग ग्रेजुएट है। अगर इस चुनाव को भी हम लोग आगे नहीं कर पाए, इसका मतलब हम अपने मुद्दे के प्रति सीरियस, और अगर कर ले गए तो एक मैसेज जाएगा सरकार के पास कि सब लोग अपने मुद्दे के लिए इकट्ठा हो गए हैं, और अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो यहाँ परिणाम बदल दिए, हो सकता है 27 में भी बदल दे। एक मैसेज जाएगा। इस मैसेज इतना बड़ा होगा कि आप 50 रैली करिए, उसका एक रिजल्ट ये मैसेज हो जाएगा, और 27 के पहले हो जाएगा तो सरकार पर दबाव भी बहुत रहेगा। तो हम रास्ता निकाल रहे हैं कि इस रास्ते से नहीं, हमारा रास्ता मंजिल पूरा हो। और एक रास्ता और निकाले हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं। आपको आमंत्रण है 25 सितंबर लखनऊ में दिल्ली जैसी एक रैली हम रखने जा रहे हैं। 25 तो लखनऊ आ सकते हैं। किसके लिए? अपने हक के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी बात। और हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई, कोई सरकार हो कोई न्योता 4.5 साल सुनते नहीं, वो 6 महीने जो आता है लास्ट के। अब इधर देखिए पिछले 6 महीने से परीक्षाएं खूब हो रही, 4 साल कोई परीक्षा नहीं हुई। अभी रोज हर संडे परीक्षा। इसके पहले भी करा सकते थे, पद तो बहुत दिन से खाली है। लेकिन चुनाव, हमारे यहाँ की व्यवस्था की बुराई हो गई कि 4 साल सुनने में 6 महीने में सुनना है, तो हम लोग भी मजबूर है उसी 6 महीने में सुनाया जाता है कि कैसे भी सुन लो भाई। तो 25 सितंबर को एक रैली है, उसमें आप सबका निमंत्रण है, आप सब आइएगा। आएंगे? घर में काम पड़ जाएगा तो फिर भी आएंगे। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब बोर्ड बन जाएगा तो वोट देने भी आना है। हाँ, उस दिन छुट्टी रहेगी, उस दिन अवकाश मिलेगा, अवकाश रहेगा। और सरकारी कर्मचारी जो है उस अवकाश बहुत ढूंढता है। मुश्किल से 14 सीएल मिलती है तो सोचता है कि सीएल महत्वपूर्ण है परिवार के लिए, तो उस दिन अवकाश रहेगा। वोट आपको अपने बूथ पर जाके देना होगा। लेकिन आपके बीच में अगर कोई आपकी जाति का आ गया तो जाति को वोट देना है कि ओपीएस को? कोई पार्टी वाला आ गया तो हम तो आपकी पार्टी के हैं, तो पार्टी को वोट देना है कि ओपीएस को? समान कार्य समान वेतन के लिए वोट देना है कि दल को? ये चुनाव दल का नहीं है। ये शिक्षक आए शिक्षक की बात करे, स्नातक आए स्नातक की बात। राजनीतिक दल तो जबरदस्ती कूद पड़े। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा 18 सीटें छोड़ के सब उन्हीं की है। ये इसलिए बनाया गया, शिक्षक चिकित्सक आए, पढ़ा लिखा वर्ग आए, उस सदन में बैठे, अपनी बात अपने क्षेत्र की बात रखे। लेकिन यहाँ भी राजनीतिक दल, हमारा व्यक्तिगत मत है कि इसमें राजनीतिक दलों को नहीं आना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए बहुत सारी सीटें, उसमें आप लड़ो, इसको भी आप कब्जा कर रहे हो, तो इसमें राजनीतिक दलों का बहिष्कार करना है। सही है गलत है? अब एक राजनीतिक दल का आदमी जाएगा तो आपकी बात करेगा, वो अपने दल की बात करेगा। एक व्यापारी जाए तो व्यापार की बात करेगा। लेकिन एक शिक्षक कर्मचारी जाएगा तो शिक्षक कर्मचारी की बात। और आप मजे की बात है, हमको बताने भी नहीं आएंगे कि समान कार्य समान वेतन क्या है, मुझे पता है। लेकिन दूसरा कोई जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समझे ना समझे, हमको बताना नहीं, क्योंकि हमें तमाम मुद्दों में डिबेट में बैठना रहता है। आपसे ज्यादा हम जानते हैं, आपका दर्द है आप जानते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था गड़बड़ है उसको मैं भी जानता हूं। तो हमें आपको ज्ञापन देने नहीं आना है। और मैडम की बात करूं, ये तो हमारे रानी लक्ष्मी भाई, एक जोरदार तालियां इनके लिए। और सच बताएं, ऐसे लोग अगर रहते हैं तो लड़ने में हिम्मत आती है। अभी आपको लगता है जब आदमी रहता है ना उसका वजूद नहीं रहता, उसका महत्व नहीं है। लेकिन जब आदमी उस व्यवस्था से हटता है तो लगता है वो मैडम रही होती तो अभी बात ये होता है। क्योंकि लोग लड़ना नहीं चाहते, हर आदमी डरा हुआ है, कोई बोलना नहीं चाहता। सोता हमारी नौकरी चली जाए, हमारे पर कोई कार्रवाई न हो जाए। उससे बीच में अगर आपका कोई नेतृत्व है तो उसको ताकत देना चाहिए। उस ताकत से आप अपनी ताकत में तोड़ते हैं। मान लीजिए कोई मामला यहाँ हो जाएगा तो इसमें आगे कौन खड़ा होगा? मैम खड़ी होंगी ना। अब मैम किसके भरोसे खड़ी होंगी? आपके भरोसे। अगर आप हट जाइए तो मैम की ताकत खत्म हो, लेकिन आप खड़ी रहेंगे तो मैम की ताकत होगी, आपको बोलना नहीं पड़े, मैम बोलेंगी। सही है ना? तो आपको ताकत देनी पड़ेगी। जहां ऐसे यहाँ वैसे आप सदनों में दीजिएगा।
आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको जाना है, हम भी समझते हैं। और हम भी सुबह 8 बजे से निकले और इतनी गर्मी है और हम लोग ये भी नहीं कोई एसी हाल मीटिंग करते हैं, बगीचे में चाय की गुमती पर जन जागरण है, तो कभी रोड पे खड़े होकर के पूरा दिन ऐसे चला है और पिछले लगातार 8 दिन चल रहा है। तो जितना आप थके होंगे उससे ज्यादा हम भी थके होंगे। तो आप सबसे सभी से निवेदन करते हुए जिनके वोट नहीं बने उसको बनवा लीजिए और वोट एक एक देना है, छोड़ना नहीं है। किसको देना है? ओपीएस को, अपने बुढ़ापे की लाठी को, समान कार्य समान वेतन के लिए। अगर ये आप मौका देंगे तो सदन में जाकर के पूरी ताकत के साथ आपकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो अभी तक रहे हैं उनको आप जानती हैं, मजे की बात ना आप जानती हैं ना वो जानते हैं, फिर भी आपके प्रतिनिधि हैं। और यहाँ हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं, पहचान रहे हैं। सीतापुर में कहीं मिलेंगे तो आप पकड़ सकते हैं कि अरे ये तो इन्हीं तो हम लोग वोट किए थे, क्यों हमारी बात नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जिनको न जान न पहचान है, कौन टोकेगा कौन बोलेगा। उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं, 10 कॉलेज और 10 और बनाएंगे। हम तो पिछले 14 साल से शिक्षकों कर्मचारियों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। आप जाइएगा सोशल मीडिया पे, सब लोग मोबाइल है, विजय कुमार बंधु डालिएगा, आपको पूरा संघर्ष दिखाई पड़ेगा। और जुड़िए भी, फॉलो भी करिए। क्यों? मीडिया हमारी बात नहीं उठाती है, हमारी बात मीडिया नहीं उठाएगी। हमको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो उसमें आप जा करके सर्च करके जुड़े रहिएगा तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। बहुत ज्यादा देर हो गई, आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, आपने सम्मान दिया। और खासकर मैडम को सलूट करता हूँ, वीरांगना हमारी झांसी की रानी। एक जोरदार ताली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।